Good student, PS5 610 Neurological Basis of Behavior लेसन नंबर 28 हम स्टार्ट करने लगे हैं। बेसिक न्यूरो एनाटॉमी, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्होंने कहा है कि हमें ब्रेन और ब्रेन के वेरिफल सिस्टम्स, फोर मेन, मिड मेन, हाइंड मेन, उनके काम और काम का उनकी लोकेशन किस जगह पे, कौन सा वो ब्रेन है। उसके बाद पोस्टर मतलब आगे वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा, टोटली ये चीज समझाना। और कॉर्टेक्स लेयर आगे जो हमने पीछे पढ़ी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जिसका मेन काम उसका होता है थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, और जो मेन जो चीजें हैं सोचना वगैरह सब कुछ लैंग्वेज स्पीच कॉर्टेक्स कर हम वो कंट्रोल करता है। कॉर्पस कैलोसम सेंट्रल हेमिस्फीयर, ये सारा कुछ डिटेल में पढ़ना। अच्छा, इस चैप्टर का मेन पर्पस ये है कि बच्चे को ये चीज समझा देना, मैप पूरा ब्रेन का समझा देना। मैप कह सकते हैं कि ना उसमें सारी चीज समझ में आए कि ब्रेन कौन सा न्यूरॉन है और कौन सा पार्ट है, कौन सा काम को क्या काम करता है, और टोटली सारी चीजें ये सब कुछ। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि ना हम लास्ट लेसन में जो है ना मेसेंस एंड फ्लोन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आगे में ये कंटिन्यू करना है। मेसेंस एंड फ्लोन जो है ना मिड ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है। मिड ब्रेन का पार्ट हम टेक्टम तक पढ़ चुके थे। उसके अलावा जो है ना टेगमेंटम जो है ना, मतलब पहले टेक्टम है, उसके बाद टेगमेंटम है, फिर उसके बाद सब्सटेंशिया निग्रा है, ठीक है। ये इनका ये डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, इसके काम क्या होते हैं? अच्छा, इसके काम ना ये होते हैं कि इसमें जो है ना ये कह लो क्या ना, ये इसमें ना एक कह लो कि एक वायर की तरह, मतलब कि वेन्स होती हैं जो उनसी ना असेंडिंग और डिसेंडिंग और इसमें जा रही होती हैं। उनके ना 3 काम उन्होंने बताए हुए हैं, ठीक है। बस इनका मेन काम मैं बताऊँ क्या होता है कि मैसेज ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक पहुंचाना है कि बॉडी में क्या हो रहा है, सारा निज़ाम इधर उधर उधर ना पहुंचाना, मैसेज देना कि अगर हमारी बॉडी को टच हुआ है तो वो भी जाके हमारे ब्रेन को बताना, और सब कुछ यही काम तेज तेज कर रहा होता है, जिसकी बदौलत हमें पता चलता है गर्मी है, सर्दी है, भूख है, प्यास है, दर्द हो रहा है, फील सब कुछ, ठीक है। अब इन्होंने 3 इसके मेन जो है ना फाइबर्स जो है ना बंडल्स बताए हैं। अच्छा, क्या है? पहले मेडियल लेमनिस्कस है, फिर उसके बाद ट्रीमेनियल लेमनिस्कस है, स्पाइनल लेमनिस्कस, ठीक है। जो एमएल है, अब जिसको हम मेडियल लेमनिस्कस कहते हैं, ये जो है ना सब्सटेंशिया से नीरा से ऊपर है। ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी का जो टच होता है ना, ये थैलेमस को बताता है। हमारे ब्रेन का थैलेमस है ना, उसको बताता है कि बॉडी को टच है, ठीक है। अब टीएल है, टेगमेंटल लेमनिस्कस, ठीक है। ये बताता है हमारे फेस को टच किया है या जो भी, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा, बगैर बगैर इसका काम ये होता है थैलेमस को बताना कि हमारी फेस को जो है ना टच, जिन्होंने ब्रेन की स्टडी की हुई ना मजीद, कि जिन्होंने थोड़ा बहुत नॉलेज जिनको है, जिन्होंने ये स्पेशल फीवर, उनको ये सारी चीज पता होगी, एक छोटी छोटी चीज। मगर है कि अब आप लोग को भी पता चल रही है कि जो टीएल जो है ना, इसको टेगमेनियल लेमनिस्कस कहते हैं। ये जो है फेस को टच या फेस को दर्द हो तो ये मैसेज पहुंच जाता है। फेस के लिए इसको रखा हुआ है गार्ड, और जो बॉडी के लिए वो एमएल को रखा हुआ है, और एसटीटी मतलब हेलो स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक जो है ना, इसको लेमनिस्कस भी कह लो या ट्रैक कह लो, ठीक है। ये जो है ना, इसका क्या मतलब है, हमारी गर्मी का कुछ, हमारे जिस्म को कुछ दर्द होता है तब, या फिर हमारी गर्मी की सर्दी या गर्मी का एहसास हो, ये सिग्नल हमारे ब्रेन को ये पहुंच जाता है कि गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है, स्पेशली सबसे गर्मी, ठीक है। तो ये सारा, ठीक है। ये इनके 3 काम है। आप पहले ये चीज इंपॉर्टेंटली देख लें, टैगमेंटम, और आगे चल के 3 जो है ब्रेन फाइबर्स बंडल्स, ये अब देखें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एमसीक्यू के लिहाज से, ब्रोशर के लिहाज से। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। सर नेक्स्ट है पीएजी, पेरी एक्वेडक्टल ग्रे। अच्छा, इनमें थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, किस लिहाज से बताते हैं हम, जो अगर ये वैसे बताते हैं है क्या, ये ग्रे मैटर जो है ना हमारे सेरिब्रल एडिकट, मतलब सेरिब्रल जो है ना उसको कह लो कि उसके ना इर्द गिर्द ना एक ग्रे कलर का एरिया होता है। ये क्या कंट्रोल करता है? हमारा भागना, अचानक से कोई रद्द अमल करना, या फिर कोई हैवी काम, मतलब कि हमें जब लड़ाई आती है, गुस्सा, जब हम ऊंची ऊंची बोलते हैं, हाइपर हो जाते हैं, तो ये चीज सारा कुछ ये कंट्रोल करता है, ठीक है। ये सेंसेशन वाली, इस तरह का सेंसेशन ये कंट्रोल करता है। अच्छा, ये जब कंट्रोल करता है ना, अब पता है क्या है, जब हमारी बॉडी को जब हद कोई पेन होता है या कुछ ज्यादा हैवी, जैसे कि कोई खासा सर्जरी हुई है किसी की, तो ये जब पेन होता है ना, तो फिर जब यहाँ पे जो है ना ओपिनियम वगैरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ताकि जो है ना वो दर्द को कंट्रोल कर सके। इसका क्या है, क्योंकि ये जब हमारे पेन, दर्द, एहसास वगैरह को ये चीज कंट्रोल कर रहा है ना, तो जब हमें दर्द होता है ना, शिद्दत वाला दर्द होता है, सर्जरी हुई है और उसके बाद शिद्दत वाला दर्द हुआ है किसी को, तो जो है ना उसकी उस जगह पे ना, वहां से उसे फीलिंग्स उभरेंगी, वहां से दर्द उठेगा, वहां से जो है फाइट और गुस्सा आना शुरू होगा। तो उस जगह को कंट्रोल करने के लिए उस जगह पे इंजेक्शन लगता है कि इमोशंस को कंट्रोल किया जाए, पेन को कंट्रोल किया जाए। तो ये चीज होती है, ठीक है। ये इस पीएजी पे ना जो है ना, इस जगह पे जो है ना इंजेक्शन लगता है, और इंजेक्शन पता है कौन सा लगता है? ओपिनियन इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। कैसे? ये ना
स्पेशल होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं ये ना इंजेक्शन, और हैवी भी होती हैं। ये खशखाश के पौधे का ना सुना होगा आप लोगों ने अक्सर नाम। खशखाश का एक पौधा होता है जो कि उससे मेडिसिन बनती है, उससे ये इंजेक्शन बनता है। उन उस दवाई वहां से दवाइयां बनती है, तो फिर ये इंजेक्शन होता है, इतना हैवी इंजेक्शन होता है ये है, ठीक है। ये चीजें हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। तो जब आप लोग को ये भी चीज़ पता चल गई होगी कि हमारी बॉडी जब हमें कंट्रोल गुस्सा आता है और हमें जब हम हाइपर होते हैं तो हमारी बॉडी कहाँ से कंट्रोल होती है। और जब होता है ना कि जब हम आगे साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, साइकोलॉजी में हम आगे जाके देखेंगे ना, तो अच्छा ये पढ़ाने का मकसद की तरफ से क्या है, ये पढ़ाने का मकसद क्या है कि अब नेक्स्ट हम आगे जाके ना आपको पढ़ाया जाएगा कि ना ड्रग्स और मेडिसिन वगैरह और किस ना इलाज करना सारा कुछ। इसलिए आप लोगों को ना एक छोटी-छोटी वेन हर चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, ताकि ना आप लोग को पता हो कि कौन-सी मेडिसिन किस चीज़ को अफ़ेक्ट करेगी और क्या होगा, ठीक है? अगर चलें कोई साइकोलॉजिस्ट भी है ना, तो उसको ये चीज़ पता होगा कि जो है ना कहीं बंदा बात कर रहा है तो किस वेन से ही बात कर रहा है। मतलब कि क्या कि किस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, वो आगे फिर उस चीज़ पे रिकमेंड करेगा, ठीक है? तो ये चीज़ है, इसलिए आपको एक छोटी-छोटी हर एक चीज़ समझाई जा रही है, ठीक है? ये ब्रेन के टोटली अब ये जो फाइट वगैरह इमोशन जिससे बंदा ज़्यादा हाइपर होता है वो ये है पीएचई, पेरी एक्वाटोटल ब्रेन, ठीक है ये। अच्छा, ये जो सेरेब्रल पैटर्न्स है ना, ये जो टैगमेंटम के नीचे थोड़ा और मतलब कि मिड ब्रेन के नीचे वाला हिस्सा है ये, ठीक है। इसमें क्या फाइबर की दो मतलब कि दो मोटी केबल्स की तरह होता है, दो मोटी ना केबल्स की तरह होता है ये। इनका काम होता है सिग्नल्स ऊपर नीचे पहुंचाना। अच्छा, उन्होंने दो ट्रैक्स बताए हैं। अच्छा, किस तरह, एक कार्टिको स्पाइनल ट्रैक और एक कार्टिको पॉइंटाइन ट्रैक। अच्छा, जिसमें बात हुई कार्टिको स्पाइनल, अब स्पाइनल से नाम को पता चल जाएगा आपको, ये क्या करता है ब्रेन से स्पाइनल तक मैसेज लेकर जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। अब जो कॉर्टिको पॉइंटीन है ना, आप पोन्स से हिसाब लगा लो, ये ब्रेन से लेके पोन्स तक लेके जाता है। अगर ये एमसीक्यू जाता है ना कार्टिको स्पाइनल ट्रैक, तो ये स्पाइनल आपके स्पाइनल को ठीक करने के स्पाइनल तक लेके जाता है। और अगर कॉर्टिको पॉइंटाइन आएगा ना, ये देखें पॉइंटाइन, इसमें जो पॉन्स है ना, आप पॉन्स समझ आने के लिए पॉन्स तक लेके जाता है, ठीक है। ये हो गया। आगे जो वो कह रहे हैं प्रोजेक्शन, आगे इतना नेम है पारेटो और ओसिपिटो, टेम्प्रो और पॉन्टीन। आप ये देख लेंगे ना, लंबा सा नाम है, किस चीज़ का मैं बताती हूँ। पेरिटल, पाइटो मतलब पेरिटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल, पॉन्स, ठीक है। ये क्या करता है, इनका काम होता है कि मैसेज कैरी करना, पोजीशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक लेकर जाना और स्पाइनल कॉर्ड तक। अच्छा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक लेके जाना स्पाइनल कोड से गुजर कर, स्पाइनल कोड से गुजर कर कॉर्टेक्स तक मैसेज लेकर जाना। बस इन इस पूरे पैराग्राफ में जो 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 ये नाम है ना, इनका काम ये है। इनका नाम का काम पता है कि इनका काम ये है कि एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाना, मतलब ये ब्रेन से लेके स्पाइनल कोड तक, फिर ब्रेन से लेके पॉन्स तक पहुंचाना, और ये स्पाइनल कोड से गुजर के कॉर्टेक्स तक लास्ट वाला पहुंचाना है। काम हमारा सिर्फ ये मैसेज पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह। काम कौन सा मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे कि सुनना, हमने सुनना है, किसी की आवाज़ आई तो मैसेज पहुंचाएगा कि हमें पीछे टर्न होना और सुननी ये आवाज़, ठीक है। सुनना, देखना, चलना फिरना, टोटली हर चीज़ की कवरेज इसमें होती है। मैसेज जाती हैं, मैसेज एक्टिवेट होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं, फिर हम पीछे मुड़ के देखते हैं। अगर ये कोई भी एक चीज़ ऑर्गन सही काम ना करे, मगर एग्जाम्पल के सुनने वाला काम ना करे, तो कुछ हमें आवाज़ दे तो हमें नहीं आवाज़ आएगी, सुन ही नहीं सकेंगे हम उसके, ठीक है। ये चीज़ होती है। सारा काम न्यूरॉन तो सेल्स का होता है, जो हम सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, ये सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है सब्सटेंशिया निग्रा। इसको ना SN जो है ना एब्रीवेशन भी इसकी यूज़ होती है। अगर वर्ड आता है ना SN, तो आपने इसकी एब्रीवेशन ये लिखनी है, सब्सटेंशिया निग्रा, ठीक है। अच्छा, ये डार्क पिगमेंट मतलब कि डार्क कलर का एरिया होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये क्या डोपामाइन कंट्रोल करता है, डोपामाइन बनाता है, ठीक है। डोपामाइन बनाता है, उसके अलावा जो है ना ये डोपामाइन बनाता है, और काम इसका क्या होता है, कह लो कि ना ये मूवमेंट कंट्रोल करता है, कि हमारी बॉडी मूवमेंट कर रही है, ठीक है, ये सारा कुछ। अच्छा, ये जो है ना, अब इसके अलावा जो अगर ये खुदा ना खास्ता ख़राब हो जाए, इसमें कोई इशू आ जाए, तो क्या है, इंसान को पार्किंसंस डायजीज हो जाती है, ठीक है। इसकी डायजीज मैंने हाईलाइट की है, ठीक है, ये हो जाती है, ठीक है। इसके बाद इसकी सिम्टम्स क्या होती है, इंसान के ना मूवमेंट स्लो हो जाती है, मसल्स टाइट हो जाती हैं, ठीक है, मसल सख्त हो जाती हैं, और पेन रोलिंग मतलब कि जिस्म कांपता है, और कह लो कि एक्टिविटी वगैरह स्लो हो जाती है, मूवमेंट पे इशूज़ आता है, ठीक है। ये सारा इंसान, ठीक है। अच्छा, ये है। उसके बाद जो है ना ये अब बस इतनी ये चीज़ इंपॉर्टेंटली देख लें कि बस इतना ही ये होता है, आपने ये चीज़ याद रखनी है अपने माइंड में। पार्किंसंस डिजीज के सिम्टम्स क्या होती है, और ये डोपामाइन कंट्रोल करता है, और जो है ना ये मूवमेंट वगैरह का उनका सब्सटेंशियस निगरा, और डार्क मैस ऑफ द न्यूरॉन, मतलब कि डार्क कलर का एरिया होता है ये। अच्छा, नेक्स्ट है रेड न्यूक्लियस, ठीक है। ये ना पिंकिश एरिया होता है, जिसमें वो डार्क एरिया था ना सब्सटेंशियस निगरा,
अच्छा ये जो है ना थोड़ा पिंकिश एरिया है, सॉरी। तो इसमें क्या है कि ना ये कंट्रोल करता है हाथ पाँव की मूवमेंट और बॉडी का बैलेंस। अब देखो हम कोई चीज़ पकड़ते हैं, हमारे हाथ कामते नहीं हैं क्योंकि हम यंग हैं, ठीक है। हमारे हाथ पाँव नहीं कामते, हम एक्टिवली पकड़ लेते हैं। आप अक्सर देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं, अच्छा वो कोई चीज़ पकड़ लेते हैं, उनके हाथ पाँव यूँ काँप रहे होते हैं। हाथ पाँव क्या है कि वो जो है ना बैलेंस बॉडी नहीं कर पाती, उनकी बॉडी बैलेंस नहीं कर रही होती, ठीक है। तो ये क्या है कि बॉडी अगर खुदा ना खास्ता रेड न्यूक्लियस ख़राब हो जाए, इस पर कोई इशू आ जाए, कोई वीकनेस आ जाए, कुछ भी हो जाए ना, तो एक हमारे हाथ तो जब चलते हैं ना तो चलते थे कांपना शुरू हो जाते हैं, हाथों नहीं हिलते। जब हम वैसे ठीक होते हैं, जब उठा के हम हाथ कहीं रखते हैं, कोई चीज़ पकड़ने लगते हैं या फिर कुछ भी हम करते हैं ना हाथ और पाँव, तो हमारे हाथ पाँव यूँ कांपते हैं, ठीक है। ये चीज़ है इसकी, रेड न्यूक्लियस। और ये पिंकिश एरिया होता है, अपने माइंड में रखना, ये पिंकिश होता है। और जो डार्क होता है ना वो ये वाला होता है, डार्क एरिया होता है, डार्क पिगमेंटेशन ऑफ mass ऑफ न्यूरॉन्स फॉर सब्सटेंशियल निग्रिया। अच्छा नेक्स्ट ये लोग कह रहे हैं कि मडोला ऑब्लेंगेटा जो है ना ये बहुत पुराना है। अब मछली से लेकर इंसानों तक ना जो एवॉल्व हुआ है ये मतलब कि सेम है उन तक। मछली से लेकर इंसानों तक ये चीज़ सेम है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो सिर्फ कॉटक से नीचे वाला हिस्सा जो है बिल्कुल सेम है। अच्छा वो कह रहे हैं फिश जो है ना, मछली, उसमें क्या है कि जो इन्फेरियर और सुपीरियर कॉल की उनमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स नहीं है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स उनमें नहीं है। पर देखिए इन्फेरियर और सुपीरियर कॉल की उनमें इतनी बड़ी है कि वो इसलिए अपनी डायरेक्शन और स्विमिंग के टाइम ना ढूंढ लेती है, मतलब कि उनकी आंखें इस हद तक बड़ी हैं और हर चीज़ आंखों से वो मदद लेती हैं। बाकी बैट्स मतलब कि चमगादड़ की बात करें, बैट्स कहते हैं चमगादड़ को। चमगादड़ जो है ना यहाँ कह लो कि वो रात के टाइम जो है शिकार करता है मक्खियों का, जिस भी चीज़ का करना है उसे रात के टाइम शिकार करता है। क्यों? क्योंकि उसकी नज़र से ज़्यादा उसके कान तेज़ हैं, उसका सुनने की सलाहियत उनकी ज़्यादा तेज़ है, ठीक है। अब अल्लाह मैंने मछलियों की आंखें तेज़ की हैं और बैट्स की मतलब चमगादड़ की जो है वो कान सुनने की सलाहियत वो की है। तो वो ये चीज़ कह रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं स्टेम मतलब ब्रेन स्टेम्स की बात करें, वो बात करें कि जो है ना टेरेंसेफ्लॉन्स और डाइनसेफ्लॉन जो है स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है, जो सारा लोअर एरिया जो है ना वो आपस में कनेक्टेड है। ये नेक्स्ट है हमारे पास मिड ब्रेन। ये उन्होंने एज एग्जाम्पल बताया है कि कौन सा एरिया किस चीज़ के साथ कनेक्ट और क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिड ब्रेन। अच्छा ये नेक्स्ट पैराग्राफ में इसमें बेसिक गैंग है जिसको हम कॉर्पस स्ट्रेटम भी कहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इस ये जो है ना मूवमेंट वगैरह का कंट्रोल करता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। ये मिड ब्रेन के नीचे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे होता है, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं इसके, एक ग्लोबस वैलिडस, क्वेटेट और फ्यूचरमैन, ठीक है। ये 3 इसके पार्ट होती हैं। इन तीनों को मिलके ये बेसिल गैंग्लिया बनता है। अच्छा इसका काम होता है मूवमेंट वगैरह को कंट्रोल करना और टोटली सारा कुछ ही कुछ देखना, ठीक है। अच्छा अब वो इसके बाद जो है ना इसमें टोटली इन्होंने इसी की बताई है कि क्या क्या इसका वो है। अच्छा ये क्या करता है, ये डोपामाइन के जरिए जो है ना मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अगर जैसे कि हम कोई भी हम काम सीखते हैं, अपनी कोई भी अपना हम काम सीखते हैं ना, उसको ये एक्टिवेट करता है, मोटर ऑटो पे चला देता है। अगर ये देखो हमने बाइक सीखी है ना, पहले हम डर डर के चलाएंगे, जब ये काम ये चीज़ जो है ना ये जो बेसिल गैंग्लिया और ये उसको ऑटो मोड पे लगाएंगे ना तो हम बाइक इजीली चला सकते हैं कि बगैर डरे और कॉन्फिडेंटली कि हमें वो चलाना आ जाएगा, काम चलना हम नॉर्मली सीख जाएंगे वो काम रेगुलर वाइज, ठीक है। ये अब वो कह रहे हैं कि डोपामाइन के ज़रिए ही काम करता है, ठीक है। अब डोपामाइन अगर वीक हो जाए ना तो इंसान को पार्किंसंस हो जाती है, जो हमने पीछे भी हमने पढ़ी है, ठीक है। जिससे हमारी वो मूवमेंट डिस्टर्ब होती है, हमारा बैलेंस वगैरह डिस्टर्ब होता है, ठीक है। और उसे अगर है ना कि हमारा बेसिक गैंग्लिया वीक हो जाए, अगर कमज़ोर हो जाए तो हमें हंटिंगटन से डायबिटीज़ हो जाएगी। और या जिसमें क्या होता है जिसमें झटके लगती हैं और बेजा अचानक चलने फिरने में अचानक से झटके लगना शुरू हो जाती हैं। ये हैंगिंग स्टोन डायसिस हमने मिड टर्म में पढ़ी थी, अपने मिड टर्म में, तो ये थी। अच्छा ये हमारा बस इतना सा इसका खुलासा है, इस पूरे इसका नॉर्मल सा। आपने पूरी चीज़ याद नहीं करनी, बस अपने माइंड में एक चीज़ रख लें कि ये क्या क्या काम करता है। डोपामाइन गैंग्लिया जो है वो बेसिल गैंग्लिया कॉर्पस स्ट्रेटम को ही कहते हैं, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं, नाम इंपॉर्टेंटली याद करना, क्योडेट, ग्लोबस पैलिडस और फ्यूचरमैन, ठीक है। ये 3 इसके पार्ट होती हैं और ये काम मूवमेंट और बैलेंस वगैरह को कंट्रोल करता है, ये सारा कुछ। और ये क्या है, डोपामाइन के ज़रिए जो है ना ये चीज़ कंट्रोल करता है। इसका बेसिक गैंग्लिया का मेन काम ये होता है कि हमें जो जिस काम सीखना है ना वो हमें सिखाए, ठीक है। कि अगर जैसे हम बाई सिलाई करना सीखते हैं, सिलाई मशीन स्टार्टिंग में हम डर डर के सीखते हैं, जब सीख जाते हैं ना अच्छे से तो उसको ऑटो मोड पे लगा देते हैं कि टोटली हम बगैर डरे बगैर जा इजली हमारा काम कर लें, ठीक है।
नेक्स्ट है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम को हम इमोशन सिस्टम भी कह सकते हैं। इसमें सारे हमारे इमोशंस होते हैं कि इमोशन के बारे में हम सारा पढ़ेंगे। अच्छा, ब्रेन के अंदर ये पार्ट दिया मैंने, इसमें देखो थैलेमस, हिपोकैम्पस और मजीद जो है ना मिलिट्री बॉडीज़ और ये सारा कुछ बताया, ठीक है। इसमें पता है क्या है, इन्होंने बताया हुआ कि ये सिंगुलेट ग्रेस वगैरह इन्होंने क्या, ये हमारे फंक्शंस कौन कौन सा क्या कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में क्या पढ़ेंगे कि टैलेंट्स है, ये ब्रेन के थोड़ा सा नीचे कह लो कि ये जो सारे पार्ट है ना, ये ब्रेन के थोड़े से नीचे, मतलब कि टेंसेफ्रेंस और टेलिसेफ्रेंस, मतलब कि थैलेमस के गिर जो ये रिंग शेप में ना, ये देखें ये रिंग शेप में वहाँ पे होते हैं थैलेमस के पास, ठीक है। ये सारा इसका जो निज़ाम है। अच्छा, इनका काम क्या होता है, फ्रंटल और पेरिशियल और टेम्परल, इनके इर्द गिर्द क्या होता है, इन्होंने क्या करना होता है कि हमारे इमोशंस को, हमारे फंक्शंस को सारा कंट्रोल करना होता है। हमें लड़ाई, हमें नींद आ रही है, भूख लग रही है, प्यास, नींद, गुस्सा, जज्बात, हर चीज़, ठीक है। एमिगडाला। अच्छा, पहले हम पढ़ते हैं ठीक है। इसका क्या, ये ना एक समुद्री घोड़े की तरह इसकी शेप होती है कि ये देखें, ये इन्होंने बताया हुआ है, इसकी शेप ना एक समुद्री घोड़े की तरह होती है, ठीक है। ठीक है। और जो है ना ये कंट्रोल, अच्छा ये कंट्रोल क्या करता है, इन शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, ये जो है ना हमारे, ये हमारी याद को, मेमोरी को कंट्रोल करता है, याद को कंट्रोल करता है। अगर ये ख़राब हो जाए ना तो हमें कुछ याद नहीं रहता, कुछ याद नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं रहता, न्यू कहते हैं यादें वगैरह वो नहीं बनती, ठीक है। नेक्स्ट है फोनिक्स। फोनिक्स यही फाइबर की तरह ना एक तार होती है जो कि हिप्पोकैम्पस को ना हमारे दूसरे स्पाइनल कॉर्ड और दूसरे फंक्शंस के साथ जोड़ती है, ठीक है। ये वायर ही होती है, इसका कोई काम नहीं होता। देन नेक्स्ट है एमिगडाला। इसमें क्या होता है, ये ना ऑलमंड शेप का होता है, ये मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ इसकी, ये यहाँ पे। अच्छा, ये देखेंगे इसकी डायग्राम है जो कि ना, ये देखिए जो ग्रीन है ना, ये जो ग्रीन कलर का ये एमिगडाला होता है, ये बादाम की शक्ल का होता है। ये हाइपोथैलेमस जो हमारा ये ब्राउन बड़ा है ना, इसको हाइपोथैलेमस के नीचे होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, अच्छा ये है माइनर साहब, मगर इसका काम बड़े होते हैं। इसका काम क्या होता है, अब देखो ये सारा कुछ कंट्रोल करता है, ये हमारा डर, खौफ, मोहब्बत, जज्बात सारा कुछ कंट्रोल करता है। अगर ये खराब हो जाए ना, इसमें ये कि इंसान को जो लव वाली फीलिंग्स है नहीं, कोई मोहब्बत शोहब्बत नहीं, ठीक है। उसके बाद है जो खौफ वगैरह नहीं, यहाँ अगर ये ख़राब हो जाए ना, बस औक़ात हमने मूवीज़ में भी देखा होता है कि हमारे ब्रेन का कोई ना कोई सिस्टम ऐसा है कि जो डिस्टर्ब हो गया, और क्या है कि एक इंसान है कि अक्सर मूवीज़ में ये देखा हुआ है, मूवी का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, वरना मैं बताती। अच्छा, उसमें क्या है कि ना, इनमें एक है कि एक इंसान था, उसका ना ये सिस्टम जो था ना, इसकी जो ये वाली वो था, ब्रेन का एमिगडाला, ये ख़राब हो गया था। डॉक्टर्स ने निकाल दिया था। उससे क्या था, उस इंसान को ना खौफ, डर, किसी चीज़ का खौफ और डर नहीं रहा। तो जब खौफ और डर नहीं रहा, वो कोई भी चीज़ उठा के मुँह में डाल लेता था, और बेडर हर जगह जाना, बिल्कुल खौफ हर चीज़ का ख़त्म हो चुका था, ये चीज़ थी। अच्छा, ये था ना इसके, और इसके ये काम है, खौफ, डर, मोहब्बत, जज़्बात सारा कुछ इमोशन। अब ये लिम्बिक सिस्टम है ना, ये सारा सिस्टम ही इमोशंस का है। बात हो रही है लिम्बिक सिस्टम की, तो आप समझ आइए इमोशंस हैं, ये सारे इमोशंस की बात हो रही है इसकी। ये जो है इसकी टोटली वो सीन है। अच्छा, नेक्स्ट आगे भी इसका यही बताया हुआ है कि सिर्फ परसेप्शंस, मतलब कि डर, खौफ वगैरह सारा कुछ खत्म हो जाता है, खौफ वगैरह इसके थ्रू होता है, ठीक है। अच्छा, आगे सेप्टम है। सेप्टम ये क्या है, इधर ये जो चीज़ है ना, ये हमारा कह लो कि हमारी फीलिंग्स को, जज्बात को कंट्रोल करता है। अगर सेप्टल रीच कहते हैं, वो कहती हैं कि ये भूख और प्यास भी कंट्रोल करता है, ठीक है। ये चीज़ है। आगे है नेक्स्ट सिंगुलेट ग्रेस। ये जो है ना हमारे कह लो कि नेक्स्ट है सिंगुलेट गैरस। ये जो है हमारे पेन को और जज्बात को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब तक आपको इतना पता चल गया होगा कि हमारी पूरी बॉडी के ब्रेन जो है ना, बॉडी को किस तरह क्या जिससे कंट्रोल करती है। ये सारा काम हमारी मशीनरी ब्रेन में है, ब्रेन ही सब कुछ कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को, सब कुछ। तो जज्बात, अगर ये डॉक्टर्स कहते हैं अगर ये निकाल दिया जाए ना, तो इंसान डिप्रेशन और फेयर वगैरह और फील वगैरह से बिल्कुल ठीक हो जाता है। मतलब कि गुस्सा भी इंसान को नहीं आता, जिस इंसान का डिप्रेशन हाई लेवल पे हो और गुस्सा हाई लेवल पे हो, उसका ये निकाल दो ना, तो उसका डिप्रेशन भी नॉर्मल खत्म हो जाता है और गुस्सा भी। ये चीज़ है। अच्छा, ये थी हमारा लेक्चर्स। उम्मीद है आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ अच्छी से समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना, आगे हम एमसीक्यू देखते हैं। वेरी स्टेटमेंटम लोकेटेड बिटवीन tectum and substantia nigra. Which tract is segmentum carries pain and temperature sensation? Spinothalamic tract. Damage to substantia nigra lead to which diseases? ठीक है। Parkinson's diseases. Red nucleus receive input from the deep cerebral nuclei and cerebral motor cortex. The limbic system is also known as circuit of Pepys. Limbic system को circuit of Pepys
इमोशंस को सर्किट्स कहते हैं। ये आप नाम याद रखना। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ पीएजी, पेरी एडी क्वेटल ग्रे। ये आप हमने अच्छे से पढ़ा है, सारा निज़ाम वगैरह सारा आपको याद ही होगा। अभी मैंने आपको समझाया था इधर पहले। एक्सप्लेन द रोल ऑफ बेसल गैंग्लिया, ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। और आपने अच्छे तरीके से एक दो क्वेश्चंस और इसके अलावा जो मैंने आपको समझाया वो सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ कर जाने हैं। याद कुछ नहीं करना, समझना है अच्छे से। याद क्या करना है, याद ये करना है कि थैलेमस का क्या काम है, हाइपोथैलेमस का क्या काम है, और सिंगुलेट गैरस और एमिग्डाला सबका क्या क्या काम है, क्या तरीके से याद करना है। अच्छा, मेरा लेक्चर्स आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें, ताकि मुझे पता चले आप लोग को पसंद आया भी है कि नहीं। उसके अलावा जो है अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।